बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कभी कभी एक तहरीक का असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब दुश्मन सिर्फ आपको निशाना नहीं बनाता बल्कि आपके घर, आपके वालिद, आपके गांव और आपके रिश्तों को भी अपने दबाव में ले आता है। आज के इस एपिसोड में हम हज़रत बादशाहान रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के एक ऐसे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहाँ एक तरफ अंग्रेज़ हुकूमत की पुलिस है, तफ्शीश है, गिरफ्तारी है, शक है, खौफ है, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो अपने कौम के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। ये सिर्फ एक सियासी वाक़या नहीं था, ये एक ज़मीर का इम्तिहान था, ये एक ख़ानदान की आजमाइश थी और ये एक कौम को जगाने वाले इंसान की अंदरूनी मजबूती का आगाज़ था। आज हम किताब मेरी ज़िंदगी और जद्दोजहद के बाब नंबर 5 के सफ़ात 80 से लेकर 86 तक के उस हिस्से पर बात करेंगे जहाँ हज़रत बादशाहान रहमतुल्लाह अलैह की अनवान में, यानी उसमें जो अनवान है मेरी गिरफ्तारी, पुलिस की पूछताछ, हुकूमत का रवैया और फिर उनके वालिद साहब और गांव वालों की गिरफ्तारी का जिक्र सामने आता है। नाजरीन, पिछले केस में हमने देखा था कि रूल एक्ट ने और अवामी जलसों और अंग्रेज़ों के खिलाफ बढ़ती हुई बेचैनी ने पूरे माहौल को बदल दिया था। लोग खामोशी से निकलकर सवाल करने लगे थे, मगर अंग्रेज़ हुकूमत जानती थी कि जब आवाम सवाल करने लगेगी तो सुल्तानतों की जो बुनियादें हैं वो हिलने लग जाती है। और इसलिए अब हुकूमत का रुख सिर्फ जलसों की तरफ नहीं था बल्कि उन लोगों की तरफ भी था जो अवाम के अंदर शऊर का बीज बो रहे थे। किताब में सफ़ा नंबर 80 पर एक अनवान आता है, मेरी गिरफ्तारी। सफ़ा नंबर 80 के उस हिस्से में हज़रत बादशाहान रहमतुल्लाह अलैह के सफ़र, उनके साथियों और रास्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का जिक्र मिलता है। बज़ाहिर ये एक सफ़र था, मगर दरअसल ये सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का जो है ना वो नहीं था। ये उस दौर के सियासी फिजा, खौफ, निगरानी और अंग्रेज़ हुकूमत के शक का सफ़र था। नाज़रीन, गुलामी के दौर में रास्ता सिर्फ जो है ना वो रास्ता नहीं होता, हर चौकी एक सवाल बन जाती है, हर सिपाही एक खतरा बन जाता है, हर मुसाफिर मुश्तबा बन जाता है और हर बाशऊर आदमी हुकूमत की नज़र में मुजरिम बन सकता है। सफ़ा नंबर 80 के मफहूम से मालूम होता है कि हज़रत बादशाहान रहमतुल्लाह अलैह को रास्ते में ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जहां पुलिस, पूछताछ और शक की फिजा जो है ना वो मौजूद थी। अंग्रेज़ हुकूमत हर उस शख्स को जो है ना वो रोकना चाहती थी जो अवामी बेदारी, कौमी शऊर या अफगानिस्तान और आज़ादी की सियासत से किसी भी तरह जुड़ा हुआ दिखाई देता था। यह एक अहम नुक्ता जो है ना वो समझना ज़रूरी है। अंग्रेज़ सिर्फ बंदूक के जरिए हुकूमत नहीं कर रहा था, वो मालूमात के जरिए हुकूमत कर रहा था। वो रास्तों पर नजर रखता था, लोगों पर नजर रखता था, गांव वालों पर नजर रखता था और ये देखता था कि कौन किससे मिल रहा है, कौन कहां जा रहा है और किसके दिल में आज़ादी का ख्याल पैदा हो रहा है। इसलिए हज़रत बादशाहान रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग हुकूमत के लिए खतरा थे, क्योंकि वो सिर्फ एक फर्द नहीं थे, वो एक ख्याल थे और ख्याल को कैद करना बंदूक से ज़्यादा मुश्किल होता है। सफ़ा नंबर 81 से 82 में ये गिरफ्तारी और पूछताछ का माहौल मज़ीद वाज़ेह होता है। यहाँ हमें एक ऐसे बादशाहान रहमतुल्लाह अलैह नज़र आते हैं जो पुलिस और अफसरान के सामने खड़े हैं, मगर उनके लहजे में घबराहट नहीं बल्कि वजाहत, दलील और वकार है। नाज़रीन, यही जगह बहुत अहम है। आम आदमी जब हुकूमत के सामने खड़ा होता है तो सबसे पहले खौफ बोलता है, मगर एक बड़ा आदमी जब जुल्म के सामने खड़ा होता है तो उसके अंदर से खौफ नहीं, सच बोलता है। सफ़ा नंबर 82 के मफहूम से ये एहसास पैदा होता है कि हज़रत बादशाहान रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते बल्कि वो ये भी वाज़ेह कर रहे थे कि उनका अमल किसी ज़ाती फ़ायदे, चोरी, साजिश या फसाद के लिए नहीं बल्कि एक बड़े मकसद के लिए है। यहाँ अंग्रेज़ हुकूमत का मसला भी समझ आता है। हुकूमत के नज़दीक हर बेदार इंसान मुश्तबा था। अगर कोई तालीम की बात करे मुश्तबा, अगर कोई कौम की इस्लाह की बात करे तो मुश्तबा, अगर कोई जुल्म के खिलाफ बोले तो मुश्तबा, अगर कोई अफगानिस्तान या आज़ादी की सियासी इम्कान पर सोचे तो मुश्तबा। नाज़रीन, जालिम हुकूमतों की यही निशानी होती है कि वो जुर्म को नहीं, शऊर को पकड़ती है। वो बदअमली से इतना नहीं डरती जितना बेदारी से डरती है। सफ़ा नंबर 83 पर आते आते ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी या पूछताछ का नहीं रहता बल्कि एक फिक्री टकराव बन जाता है। एक तरफ हुकूमत है जो एहतियात चाहती है, दूसरी तरफ हज़रत बादशाहान रहमतुल्लाह अलैह है जो ज़मीर, हक और कौम की इज्जत की बात करते हैं। यहाँ में हज़रत बादशाहान रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का एक
बड़ा पहलू नजर आता है। वो जज्बाती जरूर थे मगर पेशहूर नहीं थे, वो बहादुर जरूर थे मगर लापरवाह नहीं थे, वो अंग्रेज के खिलाफ थे मगर उनके मुखालिफ सिर्फ गुस्से पर नहीं उसूल पर कायम थे। नाज़रीन, ये फर्क बहुत बड़ा है। गुस्सा आर्जी होता है, उसूल मुस्तकिल होता है। गुस्सा इंसान को जल्दी थका देता है, उसूल इंसान को उम्र भर खड़ा रखता है। हजरत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह के अंदर यही उसूल पैदा हो रहा था कि कौम को गुलामी, जहालत, खौफ और तकसीम से निकालना है। इनकी जदोजहद सिर्फ अंग्रेज को बुरा कहने तक महदूद नहीं थी, वो अपनी कौम की कमजोरियों को भी जो है ना वो समझ रहे थे। वो जानते थे कि अगर कौम जो है ना वो इल्म से खाली हो, इतिहाद से खाली हो, इखलाक से खाली हो तो सिर्फ नारे आज़ादी नहीं दिला सकते। इसी मकाम पर कुरान करीम की ये आयत जो है ना वो याद आती है, वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू, तर्जुमा और जालिमों की तरफ ना झुको। नाज़रीन, इस आयत का पैगाम सिर्फ ये नहीं कि जुल्म ना करो, बल्कि ये भी है कि जुल्म के सामने अपनी रूह को ना झुकाओ। हजरत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के इस हिस्से में यही जो है ना बात सबसे ज्यादा वाज़ेह होती है। पुलिस, गिरफ्तारी, सवाल, दबाव सब मौजूद है मगर उनके अंदर झुकने वाली कैफियत नजर नहीं आती। फिर किताब में सफ़ा नंबर 84 पर एक नया और बहुत दर्दनाक अनवान आता है, मेरे वालिद साहब और दीगर गांव वालों की गिरफ्तारी। नाज़रीन, ये अनवान पढ़ते ही वाक़ये का वजन बदल जाता है। अब मामला सिर्फ हजरत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह तक महदूद नहीं रहा, अब अंग्रेज हुकूमत इनके खानदान, इनके वालिद साहब और उनके गांव वालों तक पहुंच गए। यही वो मकाम है जहां एक तहरीक चलाने वाले इंसान को सबसे मुश्किल सवाल का सामना करना है, क्या मेरी जद्दोजहद की कीमत मेरे घर वालों को अदा करनी पड़ेगी? सफ़ा नंबर 84 के उस हिस्से में जहां हजरत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि उनके वालिद साहब और गांव के दूसरे लोगों को भी गिरफ्तारी और हुकूमती दबाव का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, ये कोई मामूली बात नहीं। जब हुकूमत किसी एक शख्स को रोक नहीं पाती तो फिर वो उसके खानदान को दबाव में लाती है, उसके करीबी लोगों को खौफ में मुब्तला करती है ताकि वो शख्स अंदर से टूट जाए। ये अंग्रेज की पुरानी पॉलिसी थी कि एक आदमी बोले तो उसके खानदान के दबाव में जो है ना उनको लाया जाए, एक गांव जागे तो पूरे इलाके को सजा दो, एक रहनुमा अगर कड़ा हो तो उसके रिश्ते को कमजोर करो, और अगर वो फिर भी ना जो है ना वो टूटे तो उसे तन्हा दिखाने की कोशिश करो। मगर नाजरीन, यही वो जगह है जहां बड़े लोग पहचाने जाते हैं, क्योंकि जब कुर्बानी सिर्फ अपनी ज़ात तक हो तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब कुर्बानी घर तक पहुंच जाए तो दिल कांप उठता है। हजरत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये लम्हा आसान नहीं हो सकता था। एक तरफ कौम का दर्द था, दूसरी तरफ वालिद साहब और गांव वालों की गिरफ्तारी का बोझ। मगर तारीख बताती है कि यही बोझ उनके कदम रोक नहीं सका, बल्कि उनके मकसद को और ज्यादा वाज़ेह करता गया। सफ़ा नंबर 85 में उस गिरफ्तारी और उसके असरात का तसलसल सामने आता है। यहाँ में ये समझ आता है कि अंग्रेज हुकूमत सिर्फ कानून नाफिज नहीं कर रही थी, बल्कि खौफ की नफ्सियात पैदा कर रही थी। वो चाहती थी कि लोग ये सोचे अगर हजरत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह के साथ खड़े हुए तो हमारा भी यही हाल होगा। नाज़रीन, हर जालिम निज़ाम यही करता है, वो एक आदमी को सजा देकर हजारों लोगों को पैगाम देता है। वो एक घर को परेशान करके पूरे इलाके को खामोश करता जो है ना वो करना चाहता है। वो एक बाप को गिरफ्तार करके बेटे के उसूल को तोड़ना चाहता है। लेकिन कभी कभी जुल्म का नतीजा उलट निकलता है। जिस दबाव से हुकूमत इंसान को तोड़ना चाहती है, वही दबाव उसके अंदर फौलाद पैदा कर देता है। हजरत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी यही हुआ। उन्होंने देखा कि अंग्रेज सिर्फ सियासी मुखालिफ नहीं, बल्कि एक ऐसे निज़ाम है जो कौम के रिश्तों, खानदानों, बुजुर्गों और इज्जत तक अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यही मुशाहिदा उनकी जो है ना फिक्र को और गहरा करता गया। वो समझने लगे कि आज़ादी सिर्फ हुकूमत बदलने का नाम नहीं, आज़ादी का मतलब है कि कौम अपने ज़मीर, अपने इल्म, अपने किरदार और अपने फैसलों के मालिक बने। सफ़ा नंबर 86 पर यह सिलसिला एक और जाविये से सामने आता है। यहाँ अफगानिस्तान हुकूमत, खबरों, अफवाहों और सियासी माहौल के असरात का जिक्र मिलता है। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क नहीं था। हिंदुस्तान के मुसलमानों, ख़ास तौर पर सरहदी इलाकों के लोगों के लिए अफगानिस्तान उम्मीद, सियासत, पनाह और मुमकिन आज़ादी के तस्वुर से जुड़ा हुआ था।
انگریز حکومت بھی اسی وجہ سے افغانستان کے نام سے حساس تھی. اسے ڈر تھا کہ اگر سرحدی علاقوں کے لوگوں کا افغانستان سے سیاسی یا جذباتی تعلق مضبوط ہو گیا تو اس کا اثر انگریز راج کے خلاف جا سکتا ہے. اس لیے صفحہ نمبر 86 کے مفہوم میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خبریں، افواہیں، رابطے اور سیاسی تشریحات سب حکومت کی نظر میں اہم تھے. انگریز صرف یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کون بندوق جو ہے نا وہ اٹھا رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کون سوچ رہا ہے، کون رابطہ کر رہا ہے، کون متاثر ہو رہا ہے اور کون قوم کو ایک بڑے مقصد کی طرف لے جا سکتا ہے. ناظرین، یہاں ہمیں حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد کا ایک بڑا راز سمجھ آتا ہے. انہوں نے صرف باہر کے دشمن کو نہیں دیکھا بلکہ اندر کے مرض کو بھی پہچانا. انہیں معلوم تھا کہ اگر قوم تعلیم سے محروم رہے گی، اگر لوگ افواہوں پر چلیں گے، اگر خاندان خوف سے ٹوٹیں گے، اگر گاؤں کے لوگ ایک دوسرے پر شک کریں گے تو پھر انگریز کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا. اس لیے بعد میں ان کی تحریک کا مرکز صرف سیاست نہیں رہا بلکہ تعلیم، اصلاح، خدمت، عدم تشدد اور کردار سازی بنا. ناظرین، صفحات 80 سے 86 تک کا یہ حصہ میں ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ تصویر دکھاتا ہے. پہلی تصویر میری گرفتاری، جہاں ایک مسافر، ایک رہنما اور ایک بیدار انسان انگریز حکومت کی نظر میں مشتبہ بن جاتا ہے. دوسری تصویر پولیس کی جو ہے نا وہ پوچھ گچھ، جہاں طاقت سوال کرتی ہے مگر ضمیر خاموش نہیں ہوتا. تیسری تصویر حکومتی دباؤ، جہاں انگریز قانون کے انعام پر خوف پیدا کرتا ہے. چوتھی تصویر والد صاحب اور گاؤں والوں کی گرفتاری، جہاں تحریک کی قیمت خاندان اور معاشرے تک پہنچ جاتی ہے. اور پانچویں تصویر افغانستان اور سیاسی خوف، جہاں انگریز کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر سرحدی قوم جاگ گئی تو اس کی حکومت کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ اس ایپیسوڈ کا اصل پیغام ہے. ایک انسان کی گرفتاری صرف اس انسان کا امتحان نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ پوری قوم کے ضمیر کا امتحان بن جاتی ہے. حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ اس امتحان سے گزر رہے تھے. ان کے سامنے پولیس تھی، حکومت تھی، گرفتاری تھی، والد صاحب کی تکلیف تھی، گاؤں والوں کا دباؤ تھا اور افغانستان کے حوالے سے سیاسی خطرات تھے. مگر ان سب کے باوجود ان کے اندر ایک بات کمزور نہیں ہوئی: قوم کو جگانا، تعلیم کو عام کرنا، ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے اور اپنی جہد و جہد کو صرف غصے پر نہیں، اخلاق اور اصول پر قائم رکھنا ہے. یہاں قرآن کریم کی ایک اور آیت جو ہے نا وہ نہایت بامانی محسوس ہوتی ہے: ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ناظرین، حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں صبر کمزوری نہیں تھا، صبر ایک طاقت تھا. وہ صبر جو ظلم کے کو جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتا تھا بلکہ حق کے راستے پر ثابت قدم رہتا تھا. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ میری گرفتاری سے لے کر والد صاحب اور گاؤں والوں کی گرفتاری تک انگریز حکومت نے حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کو روکنے، ان کو دبانے، ان کو تنہا کرنے کی کوشش کی. مگر یہی واقعات ان کے شخصیات کو مزید پختہ کرنے جو ہے نا وہ کرتے گئے. یہاں سے حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے. اب بات صرف جلسوں اور بیانات تک نہیں رہی، اب قیمت ادا جو ہے نا وہ ہونی شروع ہو چکی تھی. خاندان متاثر ہو رہا تھا، گاؤں متاثر ہو رہا تھا اور انگریز حکومت پوری طاقت کے ساتھ سامنے آ رہی تھی. مگر یہاں سوال یہ ہے کہ جب ایک انسان دیکھ لے کہ اس کے راستے کی قیمت صرف اس کی اپنی گرفتاری نہیں بلکہ ان کے والد اور ان کے گاؤں والوں کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، تو کیا وہ پیچھے ہٹتا ہے یا وہ پھر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے؟ اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ دباؤ، یہ گرفتاریاں اور یہ سیاسی ماحول حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے راستے کو کس طرح مزید واضح کرتی ہیں اور ان کی جدوجہد کو آگے چل کر کس طرح ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کرتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور جدوجہد کا یہ تاریخی سفر آپ سے رہ نہ جائے تو HP نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کرے اور شیئر کرے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو سب سے اہم بات کیا لگی. میں ہوں سکندر، آپ دیکھ رہے ہیں HP نیٹ ورک. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.